हाय गाइस, मेरा नाम तो आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल दिपनशील को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ग्रो योर इंस्टाग्राम अकाउंट ऑन 2023, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्तों ने मुझे क्वेश्चन पूछे हो कि इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे हम ग्रो करें, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम पे भी फेसबुक के जैसा ही मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को मिला है और बहुत सारे लोग कोशिश पे है कि इंस्टाग्राम को भी किसी तरीके से मोनेटाइज किया जाए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स पे मोनेटाइजेशन मिल रहा है, एड्स ऑन रील्स का बेनिफिट मिल रहा है, उसके साथ स्टार्ट से एज ए गिफ्ट मोनेटाइजेशन करने का मौका मिल रहा है और आने वाले समय पे हो सकता है कि इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन के जैसा भी कुछ फीचर इंस्टाग्राम पे इंक्लूड किया जाए। हालांकि अभी आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे ढेर सारे रील्स अपलोड करते हो और उन अपलोडेड रील्स पे ढेर सारे व्यूज आते हैं तो आपका चांसेस है इंस्टाग्राम को यूज करके ढेर सारा पैसा इंस्टाग्राम अकाउंट से कमाने का। मगर इन सब चीज पॉसिबल होगा जब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो होगा, और ग्रो तभी होगा जब आपके इंस्टाग्राम के जितने भी पोस्ट है वो पोस्ट सारे वायरल होंगे, और वायरल तभी होगा जब आप स्ट्रेटेजी यूज करोगे, जब आपको सीक्रेट चीजें पता चले। अभी 2023 पे इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए क्या चीजें चल रहा है, क्या चीज करने पे हमारा इंस्टाग्राम जो है ग्रो होगा, हमारे इंस्टाग्राम के रील्स, हमारे इंस्टाग्राम के पोस्ट वायरल हो। तो आज के इस वीडियो पे मैं सीधा बात किया इंस्टाग्राम एक्सपर्ट लोगों के साथ, यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम के जो पेरेंट कंपनी मेटा है, मेटा के एक्सपर्ट एम्प्लॉय जो बैठे हुए हैं उन लोगों से डायरेक्ट फोन कॉल पे बात हुआ। उसके बाद उन लोगों ने जो मुझे इनपुट दिया है वही आज इस वीडियो पे आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा, जिससे आप लोग घर बैठे बैठे इंस्टाग्राम अकाउंट को वायरल कर पाओगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फॉलोअर मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिएक्शन मिलेगा और बहुत ज़्यादा वायरल फैक्टर जब आएगा, जब रीच बढ़ेगा तो इनवाइट ओनली प्रोग्राम का दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ एड्स ऑन रील्स का। रील्स पे एड का मोनेटाइजेशन होगा तो इंस्टाग्राम से भी आप फेसबुक के जैसा ही ढेर सारा पैसा इनकम कर सकते हो 2023 पे। तो बिना किए देरी इंस्टाग्राम एक्सपर्ट के साथ मेरा क्या वार्तालाप हुआ है उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों मैंने जब इंस्टाग्राम के एक्सपर्ट से बात किया तो मैंने बात किया मेरे अकाउंट को लेके। हालांकि मुझे वो इंटेंशन नहीं है कि मेरा अकाउंट ग्रो हो जाए, क्योंकि मेरा जो फॉलोअर है वो फिल्टर फॉलोअर है। आप लोग हो जो मुझे देखते हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी एरा गैरा नत्थु नैरा आके मेरे अकाउंट को फॉलो करे, क्योंकि वो जो ट्रैफिक होगा वो इररेलेवेंट ट्रैफिक होगा। मुझे चाहिए फिल्टर ट्रैफिक, यानी कि प्योर ट्रैफिक। तो मैं ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड ही नहीं करता हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम का फॉलोअर इंक्रीज करना है, क्योंकि आप लोग एज ए क्रिएटर इंस्टाग्राम को ग्रो करना चाहते हो। तो मैंने मेरे एग्जाम्पल के अनुसार एक्सपर्ट से बात किया, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों क्या बात हुआ है, वो बात कंप्लीट होने के बाद मुझे एक मेल आया वही एक्सपर्ट के तरफ से, जहाँ पे उस डिस्कशन पे क्या कुछ मेरे सजेशन पे आया था, क्या कुछ मेरे ऑब्जर्वेशन पे आया था, उनसे बात करके वही डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन सोल्यूशन, यानी कि क्या क्या ऑब्जर्व किया मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, कहाँ कहाँ पे मुझे और काम करना है और क्या सोल्यूशन हो सकता है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करने। तो ये जब आपको पता चल जाएगा सीक्रेट्स, तो आप भी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो कर पाओगे 2023 पे। तो इसके लिए सबसे पहले ऑब्जर्व क्या किया एक्सपर्ट ने, वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फॉर प्रीवियस मंथ हैज बीन लेस। तो मुझे कहा गया कि मेरा जो पोस्ट करने का फ्रीक्वेंसी है लास्ट मंथ पे वो बहुत ही कम था, यानी कि मैं एक्टिव नहीं था उतना। एक्टिव यानी कि फ्रीक्वेंटली पोस्ट करना वो मैं नहीं कर रहा था, वेरी लेस था। कर तो रहा था मगर बहुत कम था। यहाँ पे इन लोगों ने रिकमेंड किया है, एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया है, आई रिकमेंड एन एवरेज ऑफ 3 पोस्ट पर वीक, यानी कि एक सप्ताह में, एक हफ्ते में आपको एटलीस्ट 3 पोस्ट तो इंस्टाग्राम पे डालना ही है, ये एक्सपर्ट का कहना था। दूसरा जो इन्होंने ऑब्जर्व किया वो था द नंबर ऑफ रील्स पोस्टेड फॉर प्रीवियस मंथ इज 6, यानी कि लास्ट मंथ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ केवल 6 रील पोस्ट किया मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर। तो एक्सपर्ट ने मुझे रिकमेंड किया पोस्टिंग 1 रील ए डे और 5 और 6 इन ए वीक, यानी कि आपको बेस्ट जो करना है वो है रील्स डेली एक डालना है। अगर ये पॉसिबल नहीं होता है तो 5 या 6 रील्स तो आपको वीक पे डालना ही है। ये एक्सपर्ट का राय था। क्यों?
ताकि मोर बेटर रेस्पॉन्स आपको इंस्टाग्राम पे दिखने के लिए मिले। अब यहाँ पे कहा गया है कि हैशटैग एडेड ऑन द पोस्ट आर वेरी मिनिमल और जेनरिक लीडिंग टू लिमिटेड डिस्कवरी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मैं जो हैशटैग यूज कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे वो बहुत ही कम है और जेनरिक है, वो नीश टारगेटेड नहीं। मैं अगर इंस्टाग्राम पे फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े वीडियो बनाता हूं और उसके रिलेटेड पोस्ट करता हूं तो मेरे जो कीवर्ड्स है, मेरे जो हैशटैग्स है वो भी वो टारगेटेड ऑडियंस होना चाहिए। तो वो हैशटैग को जेनरिक मत रखो। मैं इंस्टाग्राम को सिर्फ इसलिए यूज करता हूं ताकि आप लोगों से 1-on-1 बात कर पाए और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं हमारे निजी जिंदगी में वो आप अपडेट रहो। कहीं मैं बाहर चला जाता हूं तो आपको पता रहे इंस्टाग्राम के माध्यम से कि मैं अभी बाहर हूं, मैं आपको रेस्पॉन्स अभी नहीं कर पाऊंगा या चैनल पे वीडियो लेट से आएगा या फिर कंसल्टेशन लेट से प्रोवाइड किया जाएगा, उसलिए मैं डालता हूं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अगर मैं कंटेंट क्रिएट करता हूं फेसबुक से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो पोस्ट भी जो है वो सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। फेसबुक हैशटैग पे आना चाहिए, इंस्टाग्राम हैशटैग पे आना चाहिए, सोशल मीडिया आना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक, ये सब हैशटैग होना चाहिए जिस टॉपिक पे मैं कंटेंट बनाता हूँ। मगर मेरा हैशटैग होता है कभी मंदिर का हैशटैग दे दिया, कभी मैं कहीं घूमने गया वहाँ का लोकेशन का हैशटैग दे दिया, तो वो मिक्स हो जाता है। नीश टारगेटेड आपका होना चाहिए, वही एक्सपर्ट का कहना। ट्राई टू यूजिंग 6 to 7 रेलिवेंट वन, यानी कि एक पोस्ट पे 6 से लेके 7 हैशटैग आप यूज करो इंस्टाग्राम के लिए, ये सजेशन। अब जो चौथा ऑब्जर्वेशन था वो था स्टोरी। द स्टोरी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑन एन एवरेज इज लेस, यानी कि मैं स्टोरी बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे लगाता हूं इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पे कहा गया है आई वुड रिकमेंड 5 to 6 स्टोरी डेली, यानी कि 5 से लेके 6 स्टोरी आपके इंस्टाग्राम डेली लगाना चाहिए। तो स्टोरी फीचर का यूज मैक्सिमम लेवल पे करने के लिए बोला गया है क्योंकि ये आउटर ऑडियंस को रीच करता है। और ये जो एडवाइस दिया है ये वर्क सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं, फेसबुक पे भी करता है। तो आप फेसबुक प्रोफाइल के लिए, फेसबुक पेज के लिए भी ये जो अभी सजेशन है इसको फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपको वाइडर ऑडियंस को रीच मिलेगा। स्टोरी का रीच नॉन फॉलोअर्स को भी होता है, इसीलिए ये ऑप्शन बोला गया है और इसको बहुत ज्यादा एक्टिवली यूज करने के लिए बोला गया है। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे और भी एक पॉइंट है, वो है द लाइव सेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंटली नॉट हैपनिंग, यानी कि लाइव सेशन करने के लिए बोला गया है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है लाइव करने पे। आप में क्योंकि आप कमेंट करोगे मैं उसका आंसर करूंगा, तो Q&A सेशन रखो, लाइव करो, 1-on-1 इंटरेक्शन होगा वहां, जिससे कि ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट और बढ़ेगा। तो ये एक मुझे सजेशन दिया गया है क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा हूं। तो इस यहाँ पे बोला गया है कि आई रिकमेंड पोस्टिंग गोइंग फॉर शेड्यूल लाइव वंस ए वीक। आपको हफ्ते में एक बार लाइव आना ही है, एटलीस्ट फॉर फोर्टनाइट फॉर द मिनिमम ऑफ 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट का लाइव आना है ऑडियंस के साथ, 1-on-1 इंटरेक्शन करना है लाइव पे आके। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है द एवरेज रील्स प्ले फॉर लास्ट 10 रील्स इज 16.66% ऑफ द टोटल फॉलोअर, यानी कि जितने मेरे फॉलोअर्स है मेरे अकाउंट के अंदर, वो अगर कंपेयर करें तो लास्ट 10 रील्स को सिर्फ 16.63% लोगों ने अभी तक ओपन किया है। मैं फ्रीक्वेंटली नहीं डालता हूं इसलिए नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इसके लिए आप लोग देखते भी नहीं हो। अब यहाँ पे बोला गया है रेस्पॉन्स टू ऑडियंस कमेंट इन मिनिमम, ऑडियंस जो कमेंट करते हैं उसका रेस्पॉन्स मैं बहुत कम कर पाता हूँ। आपको पता ही होगा मैं बहुत सारे कामों में बिजी रहता हूँ तो रेस्पॉन्स करने में लेट हो ही जाता हूँ। वो कहा है अगर आपको इंस्टाग्राम को एंगेजमेंट बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो आपको आपके जो कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम के पोस्ट पे उस पे रेस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक ट्रिक मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपको 10 कमेंट 1 घंटे में आता है तो 10 कमेंट का रेस्पॉन्स 1 घंटे में नहीं करना, 1-1 घंटा छोड़ छोड़ के एक कमेंट का रिप्लाई करो, जिससे कि एंगेजमेंट और बढ़ेगा। तो ये ट्राई बीइंग मोर एक्टिव इन कनेक्टिंग विथ योर ऑडियंस, यही कहना है कि आप आपके ऑडियंस के साथ और एक्टिवली एंगेज हो। अब दोस्तों जो रिकमेंडेशन मुझे प्रोवाइड किया गया है इंस्टाग्राम एक्सपर्ट की तरफ से वो है पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी को लेके। कंसीडरिंग इंक्रीजिंग द पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी बाय फोकसिंग ऑन ऑल द सरफेस स्पेशली आईजी, रील्स, फोटो, स्टोरीज, यानी आपको पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, जितना ज्यादा हो सके इंस्टाग्राम पे आपको एक्टिवली पोस्ट करना है। वो मे बी ए फॉर्म ऑफ रील स्टोरी हो, मे बी ए फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हो, मगर आपको लाइव हो। ये
फ्रीक्वेंटली करना है आपको इंस्टाग्राम पे, अगर इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करना है जल्दी जल्दी। ये पहला पॉइंट इन लोगों की तरफ से मुझे रिकमेंड किया गया। कंटेंट आइडिया, कम अप विथ रिफ्रेशिंग कंटेंट आइडिया इन योर पोस्ट टू कंसिस्टेंटली इंड्यूस द कम्युनिटी। तो यहाँ पे आपको न्यू कंटेंट आइडिया के साथ आना है और पोस्ट करते जाना है। ऐसा नहीं कि एक जैसा पोस्ट आप बार बार करोगे, क्योंकि एक जैसा पोस्ट बार बार लगातार होता जाएगा तो रिपीटेडली होगा तो ऑडियंस बोर होना शुरू कर देता है। तो घुमा घुमा के कंटेंट करना है। एक कंटेंट को आज यूज़ किया तो वो सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट को आप एक मंथ बाद छोड़ के बनाना है, बीच में कोई दूसरा फ्लेवर डालना है आप ही के नीश से रिलेटेड। तो ये भी ध्यान रखना है। उसके साथ इंटरेक्टिव रेट्स, आई रिकमेंड यू interact with your audience by posting more and responding their comments by asking open and closed end questions in the caption, also by using other interface tool like going live। तो ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करना रील्स पे बहुत ज़रूरी है, इवन लाइव पे बहुत ज़रूरी है, इवन पोस्ट पे बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए आपको क्वेश्चन पूछना है, फिर क्वेश्चन का आंसर करना है, तो यहाँ पे आपको एंगेजमेंट बढ़ता हुआ दिखेगा। उसके बाद बोला है फन स्टिकर, जो इंस्टाग्राम के फन स्टिकर होते हैं, म्यूजिक स्टिकर, मोर प्ले, लाइक, कमेंट, हायर एंगेजमेंट। तो म्यूजिक स्टिकर जो भी है फन स्टिकर्स, उसको आपको आपके पोस्ट पे यूजेज में लाना है। यूज करोगे तो आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा। एम्फेसिस दैट डूइंग मिनिमम ऑफ 5 to 7 स्टोरी हेल्प इंक्रीज द इंटरेक्शन रेट विच इट टर्न इंक्रीजेस योर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे घुमा फिरा के यही कहने की कोशिश कर रहे हैं 5 से 7 स्टोरी अगर डेली डालोगे तो आपका जो एंगेजमेंट है, आपका जो इंटरेक्शन रेट है वो बढ़ जाएगा, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका एक्टिवनेस और बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देने के लिए बोला। स्टोरी के बाद है रील्स। रील्स का बहुत ज़्यादा रीच है अभी इंस्टाग्राम के अंदर। दोस्तों यहाँ पे हैशटैग का फिर से यहाँ पे बोला गया है, usage of hashtag help discovery, combination of common trending and unique hashtag is advisable। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ जो हैशटैग पे ज्यादा मतलब दिखाता है ट्रैफिक वही हैशटैग यूज करना है, आपको यूनिक हैशटैग भी यूज करना है, ब्रांडेड हैशटैग भी यूज करना है, और उसके साथ जो ट्रेंडिंग हैशटैग है आपके नीश से रिलेटेड वो भी यूज करना है। यही घुमा फिरा के यहाँ पे कहना था। और हैशटैग एक पोस्ट पे 6 से लेकर 7 डालने के लिए बोला गया है, सिर्फ जेनरिक नहीं। यहाँ पे नीश टारगेटेड हैशटैग यूज करना आपको जरूरी है अगर आप चाहते हो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट 2023 पे जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए। और उसके बाद बोला गया है रील्स। एडिशनली यू कैन ट्राई रीमेक्स टू क्रिएट योर ओन रील्स अलोंगसाइड एन एग्जिस्टिंग रील्स। तो आपको रीमेक्स रील्स जो ऑप्शन है उसका भी यूसेज करने के लिए बोला जा रहा है। और उसके साथ बोला ये भी जा रहा है टुगेदर विद द एबिलिटी टू एड ए वॉइस ओवर एंड देन कंट्रोल वॉल्यूम फॉर ओरिजिनल ऑडियो एंड रिकॉर्ड द ऑडियो। तो यहाँ पे ओरिजिनल रील्स बनाने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है वॉइस ओवर के साथ। डोंट फॉरगेट टू ऐड म्यूजिक टू रील्स फॉर बेटर फॉलोअर एंगेजमेंट। तो आपको म्यूजिक यूसेज के लिए भी बोला जा रहा है इंस्टाग्राम के अंदर रील्स का बेटर एंगेजमेंट के लिए, क्योंकि म्यूजिक के साथ जब रील्स बनता है तो ज़्यादा ट्रैफिक को अट्रैक्ट करता है। और उसके साथ लास्टली शेयर द रील्स ऑन योर इंस्टाग्राम फीड एंड ऑन योर स्टोरी टू कंटिन्यू एक्सप्लोजर। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आपका जो रील्स है उसको स्टोरी पे शेयर करने के लिए, जिससे आपका रील्स का एक्सप्लोजर और बढ़ेगा। अब एडिशनल आपके कैटेगरी से रिलेटेड जो दूसरे क्रिएटर होंगे जो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है उनके साथ कोलैब कीजिए ताकि वो ट्रैफिक भी आपको मिले। तो ये भी आप एडिशनल बेस्ट प्रैक्टिस पे यूज कर सकते हो। यूजिंग इनसाइट टू अंडरस्टैंड योर रीच एंड व्हाट resonate with your audience. If one of your reels has high number of share and saves, that is good indication that your content is a hit and you should create more of it। यानी कि अगर आपका कोई एक रील्स वायरल होता है और वो ज्यादा सेव होता है तो आपको वो सिमिलर रील्स और भी बढ़ाना चाहिए और भी डालना चाहिए, जिससे आपको मैक्सिमम एक्सप्लोजर मिलेगा। रिलेटेड वीडियो बनाना है, जो भी वीडियो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर वायरल होता है। उसके साथ यूज AR इफेक्ट, टेक्स्ट ओवरले, मल्टी कैमरा एंगल टू शूट योर रील्स। रील्स को ना डायनामिक बनाने के लिए मल्टी एंगल से शूट करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक फ्रेम में आपने क्रिएट कर दिया रील्स, स्टैटिक नहीं बनाना है, डायनामिक टक 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 ऐसे करके आना है, तो उससे आपका एंगेजमेंट और बढ़ेगा। यही कुछ कहना था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मेंशन किया है ये फ्लो डायग्राम के साथ, वो है
कि डूज एंड डोंट्स। डूज तो हमने अभी ऊपर जो डिस्कशन किया था उस पर कवर कर ही लिया है, मगर डोंट्स क्या है उसके बारे में जानकारी रखना ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हो 2023 पे आपका इंस्टाग्राम आईडी वायरल हो, ग्रो हो। तो यहाँ पे बोला है डोंट यूज वाटरमार्क ऑन योर वीडियो। आपके जितने भी रील्स होंगे, वीडियोस होंगे, पोस्ट होंगे, तो उस पर कोई भी वाटरमार्क नहीं रहना चाहिए थर्ड पार्टी, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, उसका थर्ड पार्टी लोगो नहीं रहना चाहिए। इवन कहीं से डाउनलोड करके भी आपको रील्स पे नहीं डालना है, क्योंकि उसका वाटरमार्क उस पर आ जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। डोंट कॉपी कंटेंट, कहीं से भी कॉपी कंटेंट नहीं डालना है, कहीं से भी उठा के इधर का उधर का नहीं डालना है। 100% ओरिजिनल रेंज क्रिएट करके आपको डालना है। यहाँ पे कहा गया है सेइंग ओरिजिनल हेल्प यू गेट मोर डिस्कवर, यानी कि ओरिजिनल डालोगे तो ज्यादा डिस्कवर होगा, ज्यादा वो रिकमेंड में जाएगा। उसके बाद बोला है डोंट वायलेट इंस्टाग्राम कम्युनिटी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। अब ओरिजिनल है मगर वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को उल्लंघन कर रहा है, ऐसा कंटेंट आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। ऐसा एक कंटेंट डालने की वजह से जो आपका ओवरऑल अकाउंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन को एल्गोरिदम जो है इंस्टाग्राम का वो रिड्यूस कर दे। तो एल्गोरिदम अगर डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर दोगे, बाद में आप कितना भी अच्छा रील्स बना लो, कितना भी अच्छा पोस्ट कर लो, उस पे आपको रिकमेंड नहीं करेगा एआई जो है इंस्टाग्राम का। तो इसके लिए आपको पॉलिसी को मान के पालन करके काम करना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ हादसा हो रहा है, मैंने उसका रील्स बना लिया और डाल दिया, ऐसा नहीं डाल सकते। पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है वो कंटेंट, तो आपको कम्युनिटी स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी रखना है। अगर मेरे फेसबुक ऑडियंस आप हो, फेसबुक से रिलेटेड वीडियो देखते हो, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कम्युनिटी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस क्या होता है। फेसबुक का और इंस्टाग्राम का सेम है, पॉलिसी कहीं पे भी चेंज नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ये भी बोला गया है एंड फाइनली फिनिश द बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम क्रिएटर कोर्स, चेक योर ईमेल एंड द वेबसाइट टू स्टे इन टच विद अस। तो बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम जो है वो इंस्टाग्राम का ही एक कोर्स है जिसको आपको करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि आपको और नॉलेज मिलेगा। बाकी नॉलेज मेरे चैनल पे बेशुमार है, आप लोग सिर्फ उस नॉलेज को लो और 2023 पे इंस्टाग्राम को ग्रो करो, क्योंकि फ्यूचर में इंस्टाग्राम भी बहुत बड़ा बन रहा है और आगे आने वाले टाइम पे फेसबुक के जैसा इंस्टाग्राम पे भी अर्निंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट पे कंपटीशन अगर कोई दे रहा है टिकटॉक के बाद, तो वो है इंस्टाग्राम। यूट्यूब शॉर्ट अभी बहुत पीछे है, उनको इंस्टाग्राम रील्स के साथ, इंस्टाग्राम के साथ कॉम्पीट करने में बहुत डिफिकल्टी होगा। तो आगे चल के इंस्टाग्राम बहुत बड़ा हो सकता है और उस पर बहुत सारे अर्निंग अपॉर्चुनिटी खोल सकता है आपके लिए, जो कि ऑलरेडी खुल चुका है इनवाइट ओनली प्रोग्राम बेसिस। और गिफ्ट तो अभी मोस्टली सबको ही मिल रहा है। अगर आप ऐसा इंटरेक्टिव इंस्टाग्राम पे रील्स बना सकते हो जिसपे लोग आपको पैसा देने के लिए राजी हो जाए एज ए गिफ्ट, तो उससे भी आप फेसबुक पे जैसे स्टार से कमा रहे हो वैसे तो कमा पाओगे ही। और उसके साथ अगर आपके इंस्टाग्राम के रील्स पे बहुत ज़्यादा व्यू रेगुलर बेसिस पे आना शुरू होगा, तो आपको एड्स ऑन रील्स के लिए भी इंस्टाग्राम पे इन्विटेशन आ जाएगा, जहाँ पे एड्स ऑन रील्स को मोनेटाइज करके आप ढेर सारा डॉलर कमा पाओगे इंस्टाग्राम से। और उसके साथ बहुत सारे बोनस प्रोग्राम भी इंस्टाग्राम पे अभी धीरे धीरे आना शुरू हुआ है, सारे कंट्री में नहीं, कुछ कुछ कंट्रियों में। तो हो सकता है नेक्स्ट कंट्री आपका हो। आप क्या सोच विचार कर रहे हो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। आज के इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों। बाय।